जून 2026 को है। पुरुषोत्तम महीने की अंतिम एकादशी 11 जून गुरुवार है। सर्वार्थ सिद्ध योग है और अभी पंचक का भी समय चल रहा है। पुरुषोत्तम महीने की एकादशी परमा एकादशी, कमला एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसे परम एकादशी भी कहते हैं, अर्थात परम कल्याणकारी सौभाग्य देने वाली एकादशी। लंबे समय से पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, धन इत्यादि की परेशानी से जूझ रहे हैं तो इस एकादशी का लाभ उठाएं और कुछ श्रेष्ठ कार्य अपने घर पर जरूर करें। 11 तारीख को आप व्रत करेंगे तो 12 तारीख की सुबह अर्थात शुक्रवार को व्रत पारण का समय 5:23 से 8:10 के मध्य रहने वाला है। इस समय अगर आप अपने व्रत को खोल लेते हैं तो सौभाग्य तो बढ़ता ही है, साथ ही धन संपदा और जो भी आपके जीवन में परेशानी है उसका निदान निश्चित रूप से होता है। तो आप व्रत 11 तारीख को करें और 12 तारीख सुबह अपने व्रत का पारणा करें। इस दिन की महत्वता शास्त्रों में अद्भुत कही गई है। 11 जून को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 के आसपास रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, पूरा दिन शुभ है, श्रेष्ठ है, परंतु राहु काल का त्याग करें। राहु काल दोपहर में 1:30 से करीब 3 बजे के आसपास रहने वाला है। इस चमत्कारी दिन का वर्णन हमारे वेद शास्त्रों में खूब कहा गया है जी। खूब इस दिन का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। एकादशी व्रत व्रतों की जननी है। इस दिन किया गया सत्कर्म पूरे पुरुषोत्तम महीने का फल आपको प्रदान करने में सहायक है, क्योंकि एकादशी तिथि प्रभु जी को समर्पित है, श्री नारायण को, और पुरुषोत्तम महीना भी उन्हें समर्पित है। जो प्रिय श्रोताजन पूरे महीने के कोई विशेष नियम, व्रत, उपवास नहीं कर पाते हैं, मात्र एकादशी व्रत कर लेते हैं, तो भी प्रभु जी इससे खूब प्रसन्न हो जाते हैं और सुख सौभाग्य स्वतः ही बढ़ता चला जाता है। तो पूजा विधि, उपाय, नियम कैसे करने हैं, आइए इस छोटे से वीडियो में पूर्ण रूप से सटीक जानकारी आपको दे दो। सबसे पहले गुरुवार है, नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी जरूर डालें, यह रोगों का नाश करती है। नहाने के पानी में हल्दी डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करें। इस दिन श्री नारायण के प्रिय रंग है जो है पीला, और पीले रंग के ही आप वस्त्र धारण करें। श्री नारायण भगवान की जय कहते हुए तुलसी में सिर्फ दीपदान करें। जल नहीं चढ़ाया जाएगा एकादशी पर, तुलसी में सिर्फ दीपदान करना है। द्वार पर भी 1 चुटकी हल्दी डालकर आप गोल बत्ती का घी का दीपक प्रभु जी की प्रसन्नता, पितरों के निमित्त सभी इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान कर दीपदान रूप में जरूर प्रज्वलित करें। साथ ही आप सभी सरल विधि से, सरल नियम के तहत आप सभी जो हमारे सूर्य नारायण भगवान है वह अब दिखाई देने लगेंगे। तो जल के लोटे में जब भी एकादशी हो तो पितरों का भी ध्यान करना चाहिए और पितृ देवताओं के निमित्त संभव हो तो जल दान करें, अर्थात पितरों के निमित्त भी जल समर्पित करें। ऐसा न कर पाए तो सूर्य नारायण भगवान को ही सरल विधि से आप जल इत्यादि समर्पित करें। कम से कम इतना सा कार्य तो आपको सुबह की दिनचर्या में करना चाहिए। जितना समय हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करें। एकादशी तिथि पर कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तुलसी के झड़े हुए पत्ते या पहले से प्रयोग किए हुए पत्ते कई बार काम में लिए जा सकते हैं। और साथ के साथ चावल पूजा में स्पर्श न करने हैं, न ग्रहण करने हैं, यह दोष उत्पन्न करता है। गुरुवार का दिन है, केला जो व्रत करते हैं उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस नियम का भी आप ध्यान रखें। व्रत करें या न करें, तामसिक चीजों से परहेज करें, बालों में साबुन शैम्पू न लगाएं, और गुरुवार का दिन है, घर पर पोछा इत्यादि भी बिल्कुल प्रयोग न लें। इस बात का आप ध्यान रखें, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। अब सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रभु जी का ध्यान करते हुए कुछ श्रेष्ठ कार्य जरूर करें, जैसा कि सरल विधि से आप सभी को अपने घर के मंदिर में श्री नारायण भगवान या लड्डू गोपाल को स्थापित करना है। उनका स्थान आप थोड़ा तिल का आसन या पुष्प का आसन देकर विराजमान करें। साथ ही महादेव को भी साथ में विराजित करें। तुलसी माता का इस दिन बहुत महत्व है। आप सभी एक जल के लोटे में, भले ही गंगा जल रूप में रखें या सामान्य जल रखें, उसमें 11 तुलसी के पत्ते आप उपाय के रूप में श्री नारायण के समक्ष जरूर रखें। पूरे दिन भर में या किसी मंदिर में भी आप रख सकते हैं, नहीं तो घर पर भी श्री नारायण के समक्ष आप श्री नारायण की जय, तुलसी माता की जय कहते हुए 11 तुलसी के पत्ते श्री नारायण जी के समक्ष दाहिने हाथ की तरफ जल के लोटे में रखें। पूरे दिन या पूरी रात्रि रखने के बाद दूसरे दिन इन्हीं तुलसी के पत्तों को ग्रहण कर अपने व्रत का पारणा करें और इसी जल का छिड़काव घर में करें और इसी जल का थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं तो यह अनंत गुना सुखों की अनुभूति देता है। साथ ही गुरु जी कहते हैं, जब भी एकादशी तिथि पड़े ना तो एक जल का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा डालिए आप गंगा जल और इसे ले जाकर चले जाएं शिव मंदिर जरूर डालें।
आप सभी जानते होंगे इस दिन पितृदोष की मुक्ति के लिए शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल स्वधा 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 3 बार बोलकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से स्वतः ही जो है मुक्ति मिल जाती है। साथ ही यह उपाय तो आप कर ही सकते हैं, या तो सामान्य गंगा जल मिश्रित जल 3 बार स्वधा बोलकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, या साधारण सरल तरीके से जल के लोटे में 5 या 7 बेलपत्र डालकर थोड़ा सा जल नंदी बाबा को समर्पित करें और साथ के साथ बाकी का जल अपने घर के शिवलिंग या महादेव के शिवलिंग में 5 या 7 बेलपत्र के साथ आप शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल जरूर चढ़ाएं। एकादशी व्रत सफल हो जाएगा। बिना व्रत के भी आप यह कार्य कर सकते हैं। इसका अनंत गुना लाभ शास्त्रों में कहा गया है। साथ के साथ इस दिन आप मालपुए का दान करते हैं, जैसे कि एकादशी तिथि पर किया गया सत्कर्म पितरों को भी सुख देता है। अधोगति में पितर हैं तो उनकी मुक्ति में यह सहायक होता है। तो 33 मालपुए अपने घर पर बनाकर या किसी भी स्वरूप में आप किसी भी तरह से 33 मालपुए, उसमें बैजंती माला रखकर या तुलसी माला रखकर कुछ दान दक्षिणा आप किसी कांसे के बर्तन में रखकर पंडित जी को दान दे देते हैं तो यह महा सौभाग्यशाली उपाय माना जाता है। 33 की संख्या में अपने घर के मंदिर में दीपदान 33 बाती का एक दीपक श्री नारायण और महादेव के समक्ष भी इस दिन लगाते हैं तो उत्तम रहता है। इस दिन आप सभी सरल तरीके से श्री नारायण की प्रसन्नता के लिए शंख में कच्चा दूध भरकर